नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अकोमोडेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अकोमोडेशन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है हमारे पास, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच आई अडेप्ट्स इटसेल्फ फॉर द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। यानी ये वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके अंदर जो आई है, यानी आई का जो लेंस है, वो अपने आप को उस सूरत हाल के लिहाज से एडजस्ट करता है, यानी अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। किसके लिहाज से? ऑब्जेक्ट के लिहाज से। और जो ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे पड़े होते हैं, मतलब जो ऑब्जेक्ट करीब पड़ा है उसके लिहाज से जो आपके पास लेंस है वो अपने आप को अलग तरीके से एडजस्ट करेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट जिसको आप दूर कहीं पे देख रहे हैं तो उसको जो लेंस है वो और तरीके से एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लेंस अपने आप को ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिहाज से एडजस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन। ठीक है जी। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये लेंस फोकस कैसे करता है। द फोकसिंग इज डन बाय द आई बाय आल्टरिंग द कर्वेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसके कर्वेचर को चेंज करते हैं। ठीक है जी। बाय विच काज द चेंज इन टेंशन ऑन द लेंस बाय अटैच्ड मसल्स। ठीक है, जिसके वजह से जो हमारे पास जो है वो सेल लेंस के अंदर जो टेंशन होती है वो चेंज होती है, जो उसके साथ मसल्स लगे हुए होते हैं वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। विच द आई इज व्हेन द आई इज एट रेस्ट, मिसाल के तौर पे आई हमारी रेस्ट पे है, रिलैक्स पे है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड ऑन द रेटिना, और दूर जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उनको हम जो है वो फोकस कर रहे हैं रेटिना पे। बट एज ऑब्जेक्ट्स मूव टूवर्ड्स द आई, लेकिन जब ये आई की तरफ आएगा ऑब्जेक्ट, यानी आँख के करीब आता जाएगा, द मसल्स आर पुट टू टेंशन। यानी याद रखना है कि जैसे ही वो ऑब्जेक्ट जो है वो दूर से डिस्टेंट जो है वो डिस्टेंस से आपके पास करीब आएगा, तो जो आपके मसल्स हैं वो टेंशन पुट करेंगे आपके लेंस के ऊपर, एंड ब्रिंग द इमेज ऑन द रेटिना, और इमेज को किसके ऊपर लेके आएंगे? रेटिना के ऊपर लेके आएंगे। विच अदरवाइज वुड हैव बीन फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो इमेज जो है वो रेटिना के बिहाइंड बनेगा। ठीक हो गई बात। यानी यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी कि अगर आप का जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे, डिस्टेंट डिस्टेंस पे बहुत दूर पड़ा हुआ है, तो देन जो आपकी आंख के मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगे। ठीक है, और इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर फोकस होगा। लेकिन जैसे ही आप करीब आते जाएंगे, आंख के करीब आते जाएंगे, तो ये मसल्स जो हैं ये लेंस के ऊपर जो है वो टेंशन पुट करेंगे और फोकस करेंगे आपके इमेज को रेटिना पे। दस प्रोसेस बाय विच द आई सीज ऑब्जेक्ट्स एट ऑल डिस्टेंसेस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो ये इसकी और डेफिनेशन भी की जा सकती है कि वो अमल जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को तमाम डिस्टेंसेस पे जो है वो देख पाएं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? अकोमोडेशन कहलाता है। द रेंज ऑफ द अकोमोडेशन ग्रेजुअली डिक्रीज विद द एज। अकोमोडेशन की जो रेंज है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती है। इट इज़ बिकॉज, उसकी रीज़न है, द क्रिस्टलाइन लेंस लूजेज इट्स इलास्टिसिटी, कि जो लेंस है वो अपनी इलास्टिसिटी जो है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ खो देता है। एज वन ग्रोस ओल्डर, जैसे जैसे ये पुराना होता है, यानी एज के साथ ये बूढ़ा हो जाता है, आप ये कह लें। ठीक है, नीचे अगर आप देखें तो मैंने इसी प्रोसेस को दो अलग अलग डायग्राम्स में दिखाने की कोशिश की है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये पैरेलल लाइंस जो हैं, ये रेज जो हैं लाइट की, ये उस ऑब्जेक्ट से हमारी आंख में दाखिल होती हैं। तो आपने ज़रा इस लेंस को ज़रा गौर से देखना है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है। अगर आप देखें तो अभी ये फ्लैटर है, फ्लैट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ लेगामेंट्स अटैच टू द सिलरी मसल्स। ठीक है, तो ये इसके साथ जो है यहाँ पे दोनों साइड पे ये लिगामेंट्स अटैच हैं। ठीक है, और ये जैसे ही लेंस जो है में से ये रेस गुजरती हैं तो ये इनको कन्वर्ज करता है, और यहाँ पे आपके पास जो है रेटिना के ऊपर इमेज बनता है। तो लिखा है, टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स इन द डिस्टेंस द सिलरी मसल्स रिलैक्स, तो वो मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। एंड फोकस एंड सॉरी लेंस फ्लैटन्स, तो लेंस फ्लैट हो जाता है, यानी थिन हो जाता है। थिन लेंस होगा तो पता है कि फोकल लेंथ दूर होगी, ज़्यादा बनेगी, फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, फोकस दूर बनेगा, सॉरी।
द लाइट रेज आर स्लाइटली रिफ्रैक्टेड बेंट बाय द लेंस। तो लाइट जो है वो हल्की सी जो है वो बेंड हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही होगी इस रीजन में, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी आँख के करीब पड़े हुए हैं, तो ये आप देखें तो ये लाइट जो है इस तरीके से, अब यहाँ पे अगर आप लेंस को ज़रा गौर से देखें तो ये जो लेंस है हमारे पास, ये लेंस का साइज़ अगर आप देखें तो वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लेंस का जो साइज़ है ये हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये ज़्यादा थिक लेंस है। तो कहता है टू व्यू द ऑब्जेक्ट देट आर नियर बाय। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो करीब है, द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तो जो मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। एंड लेंस बिकम मोर राउंडेड, तो लेंस जो है वो ज़्यादा राउंडेड हो जाएगा। अगर आप ज़रा गौर से देखें, ये ऊपर जो लेंस है और ये जो नीचे लेंस है, the point at which the image of close object becomes blurred is called near point of the vision। तो वो पॉइंट जहाँ पे आपकी आँख से जो इमेज है बन रही है वो ब्लर हो जाए, उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट। इट अकर्स व्हेन द लेंस रीचेज इट्स मैक्सिमम कर्वेचर। ये तब होता है जब लेंस जो है वो अपने मैक्सिमम कर्वेचर को पहुंच जाए, ठीक है। अब एक और इमेज है, यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आ रही हैं। ये आपके पास लेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये इमेज फोकस कर रहा है रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पे वो कहता है कि लेंस जो है वो लेस कन्वेक्स है, ठीक है। तो यानी आपके पास जो लेंस है उसके अंदर इतना ज़्यादा कर्वेचर नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्लोज जो रेज हैं वो डाइवर्जिंग रेज वो लेंस के पास आ रही हैं। ये लेंस है और ये हमारे पास फोकस हो रहा है रेटिना के ऊपर, तो यहाँ पे जो लेंस है वो मोर कन्वेक्स है, ठीक है, यानी इसके अंदर कर्वेचर अगर आप देखें दोनों लेंसेज के मुकाबले में इसमें ज़्यादा कर्वेचर है, ठीक है। कहता है लेंस इंक्रीज इट्स कन्वेक्सिटी टू फोकस द रेज फॉर फ्रॉम क्लोजर ऑब्जेक्ट्स। तो लेंस अपनी जो है वो कन्वेक्सिटी को इंक्रीज करता है, कर्वेचर को बढ़ाता है, ताकि वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से फोकस कर सके, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आई के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नियर पॉइंट के बारे में। द एक्सट्रीम ऑफ द रेंजेस, दो एक्सट्रीम रेंजेस ओवर विच डिस्टेंट विजन इज पॉसिबल, जिससे हम डिस्टिंक्ट चीज़ों को देख सकते हैं, वाज़े तौर पे देख सकते हैं, आर नाउन एज फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट। तो वो हमारे पास दो रेंजेस हैं, एक को हम फार पॉइंट कहते हैं और एक को हम नियर पॉइंट कहते हैं। द फार पॉइंट इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस। तो फार पॉइंट जो है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम डिस्टेंस होता है बियॉन्ड विच द नॉर्मल आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट के व्यू, यानी इस डिस्टेंस से अगर आप आगे जाएंगे तो आपकी आंख जो है वो इमेजेस को अच्छे तरीके से, ऑब्जेक्ट को क्लियरली जो है वो नहीं दिखा पाएगी। एंड इट टेकन एज इन्फिनिटी, इसको हम आमतौर पे इन्फिनिटी पे लेते हैं। द नियर पॉइंट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस टू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। एंड और कहता है कि ये जो नियर पॉइंट होता है ये क्लोजेस्ट करीब तरीन डिस्टेंस होता है जहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट विच द कर्वेचर ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस कैन बी चेंज बाय द अकोमोडेशन, ठीक है। और ये डिपेंड करता है उस हद तक के जो आपका क्रिस्टलाइन लेंस है उसका कर्वेचर जो है वो चेंज हो बाय अकोमोडेशन प्रोसेस। द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड विद द एज, ठीक है, और ये जो है वो एज के साथ साथ चेंज होता है। अ नॉर्मल और रिलैक्स आई कैन सी ऑब्जेक्ट मोस्ट डिस्टिंक्टली। अगर हम नॉर्मल आई है हमारे पास, तो आई है आपकी, तो बेसिकली आप चीज़ों को वाज़े तौर पे देख सकते हैं। विच इज़ ब्राउड क्लोज्ड टू आई अप द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, जो कि 25 सेंटीमीटर तक आपको वाज़े तौर पे दिखाएगा। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको आप कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब हम इनको ज़रा अलग अलग करके डिस्कस कर लेते हैं। ये वही पैराग्राफ है जो हम पहले भी चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं, वही चीज़ें मैंने यहाँ पे फॉर्म में लिखी हुई हैं, पैराग्राफ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखी हुई हैं। Our eyes can have remarkable ability to focus on objects at varying distance। हमारी आँख के अंदर कहता है एक बहुत ही हैरान कुन जो है वो एबिलिटी मौजूद होती है कि हम मुख्तलिफ डिस्टेंसेस पे मौजूद जो ऑब्जेक्ट हैं उनको उनके उनको फोकस करते हैं आँख के ऊपर। दिस एडजस्टमेंट इज़ प्राइमरली डन बाय द सेल्वरी मसल्स। तो ये आमतौर पे जो है वो सिल्वरी मसल्स जो होते हैं वो इनको परफॉर्म करते हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा।
अकोमोडेशन में कि वो लेंस के बेसिकली कर्वेचर को चेंज करते हैं, चेंजिंग द शेप एंड हैंस द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। तो जो है ये मसल्स क्या करते हैं, ये लेंस की शेप को चेंज करते हैं और उससे फिर फोकल लेंथ चेंज होती है और उससे जो है वो आपका इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है। हाउएवर देयर आर लिमिट्स टू द फोकसिंग एबिलिटी, लेकिन हम इस फोकसिंग एबिलिटी पे भी लिमिट होती है, डिफाइंड बाय नियर पॉइंट और फार पॉइंट। इस लिमिट को, इस फोकसिंग लिमिट को, फोकसिंग एबिलिटी पे जो लिमिट है इसको हम नियर पॉइंट और फार पॉइंट कहते हैं। सबसे पहले नियर पॉइंट है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। ये आंख से वो कम से कम फासला होता है विच इट कैन प्रोड्यूस शार्प इमेज ऑन द रेटिना, जहाँ तक आपकी जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो शार्प इमेज रेटिना पे बनता है। इसका अल्टरनेटिव नेम वही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको स्मॉल डी से लिखा जाता है, कैपिटल डी से भी लिख सकते हैं। ब्लरिंग इफेक्ट ये क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस क्लोजर टू द आई देन द नियर पॉइंट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से जो है वो क्लोज कर देंगे आई के, मतलब अगर आपकी आंख का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और आप किसी ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो अपीयर ब्लड, वो आपको ब्लड ये नज़र आएगा, वाज़े नज़र नहीं आएगा, ब्लरी इफेक्ट होगा। बिकॉज आई लेंस कैन नॉट इंक्रीज इट्स कन्वर्जिंग पावर। रीज़न ये है कि हमारे जो आंख है वो अब इससे ज़्यादा अपने लेंस की कन्वेक्सिटी को चेंज नहीं कर सकती, यानी वो इससे कम नहीं कर सकती फोकल लेंथ को और इनफ टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द फोकस ऑफ रेटिना, ताकि वो उस ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस कर सके। यानी होता ये है कि जब आप 25 सेंटीमीटर से कम करते हैं डिस्टेंस, मिसाल के तौर पे 20 सेंटीमीटर पे आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमारे आँख की एक फोकसिंग एबिलिटी होती है जहाँ तक वो किसी भी चीज़ को के इमेज को फोकस करके रेटिना पे बनाता है। मिसाल के तौर पे जैसे हमने 20 सेंटीमीटर लिया, तो इसमें ये होगा कि अब आपके आँख का जो लेंस है वो अपनी कन्वेक्सिटी को चेंज नहीं कर पाएगा, यानी वो अपनी फोकल लेंथ को डिक्रीज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो आपका इमेज है वो रेटिना पे नहीं बनेगा। ठीक है, और इस वजह से जो है वो आपका इमेज ब्लर जो है वो दिखाई देगा। टिपिकल वैल्यू फॉर अडल्ट्स फॉर पीपल इन देयर अर्ली 20s with the normal vision, the near point is typically located 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। ठीक है, और एज रिलेटेड चेंजेस, द नियर पॉइंट इंक्रीज विद द एज। तो नियर पॉइंट जो है वो एज के साथ इंक्रीज होता है ड्यू टू द डिक्रीजिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई। उसकी रीज़न ये है कि आँख के जो लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है वो चेंज हो जाती है, एंड वीकनिंग द सेलरी मसल्स, या फिर सेलरी मसल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। अराउंड द 40 ईयर ये अप्रॉक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर हो जाती है, और अराउंड द 60 ईयर्स ये तकरीबन 500 सेंटीमीटर, और नियरिंग द लीडिंग टू द कंडीशन प्रेसोपिया। ठीक है, तो प्रेसोपिया जो है हमारे पास वो फिर प्रॉब्लम जो है वो काज करती है। ये अगर आप गौर से देखें तो ये आपको नजर आएगा कि यहाँ पे ये ओ एन हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एक पड़ा हुआ जो कि नियर पॉइंट के ऊपर है, और ये अगर आप देखें तो आपका लेंस जो है उसके इमेज को फोकस कर पा रहा है किसके ऊपर, आई के ऊपर। ठीक है, तो ये है फोकसिंग रेज फ्रॉम नियर पॉइंट। ठीक हो गया बात, और ये किस डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, 25 सेंटीमीटर पे। जैसे ही ऑब्जेक्ट आपका आगे की तरफ आएगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट से आगे की तरफ आएगा, तो जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर नहीं बनेगा बल्कि रेटिना से बैकवर्ड बनेगा, जिस वजह से आपकी जो इमेज है वो ब्लर बनेगी। ठीक है जी, आगे है हमारे पास फार पॉइंट। तो फार पॉइंट की डेफिनेशन है, द फार पॉइंट ऑफ द आई इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये ज़्यादा से ज़्यादा फासला होता है ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, किसी भी दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट का, फ्रॉम द आई आंख से, विच फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस अ शार्प इमेज ऑन द रेटिना, जिसमें आपकी जो फुली रिलैक्स्ड आई है वो आपके ऑब्जेक्ट के इमेज को फोकस करती है रेटिना के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल विजन पर्सन जो होता है जिसकी नॉर्मल आई साइट है कैन सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो बहुत दूर की चीज़ों को क्लियरली देख पाता है, सच एज प्लैनेट्स और स्टार क्लियरली व्हेन द आई इज फुली रिलैक्स्ड, जब उसकी आँख के मसल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे रिलैक्स होते हैं। लोकेशन ऑफ फॉर द नॉर्मल आई, थस फॉर फार पॉइंट फॉर अ पर्सन विद द नॉर्मल विजन इज कंसीडर्ड एट इन्फिनिटी। तो आम तौर पे जो है वो हम जो पर्सन जिनकी आई साइट बिल्कुल ठीक है तो उनके लिए हम फार पॉइंट कहाँ पे कंसीडर करते हैं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, वेरिएशन विद द आई साइट, द मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट हैव नॉर्मल आईज,
कहता है कि हमारे अगर आप देखें कम्युनिटी में ज़्यादातर लोगों की जो आईज होती हैं वो नॉर्मल नहीं होती, इन द सेंस ऑफ हैविंग फार पॉइंट एट इन्फिनिटी विदाउट एनी करेक्टिव लेंस। ठीक है, तो जो उनका फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, और वो किसी किस्म का करेक्टिव लेंस इस्तेमाल नहीं करते। कंडीशंस लाइक मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस रिजल्ट इन द फार पॉइंट दैट इज क्लोजर देन इन्फिनिटी। तो ये एक हमारे पास कंडीशन होती है, बीमारी है आँख की, मायोपिया, नियर साइटेडनेस। ठीक है, जिसके अंदर हम आपका जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से और करीब आ जाता है आँख। ठीक है जी, यानी आपका डिस्टेंस जो है फिर आप इन्फिनिटी पे मौजूद चीज़ों को नहीं देख पाते। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास कोई आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है जहाँ से ये पैरेलल रेज जो है हमारी आँख के अंदर दाखिल हो रही हैं। ठीक है, और रेटिना के ऊपर जो है वो इमेज बनाती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फार पॉइंट, यानी ऑब्जेक्ट यू इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज और उनके आंसर और एक्सप्लेनेशंस लिख रखी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है द नियर पॉइंट ऑफ द यंग अडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी हमने पढ़ा दिस इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में भी ये लिखा है फॉर यंग अडल्ट्स नियर पॉइंट इज टिपिकली 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई नाउन एज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जबकि दूसरा एमसीक्यूज है व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोजर देन द नियर पॉइंट। बताएं क्या होगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से क्लोज रखें आँख के। पहला ऑप्शन है द इमेज बिकम्स शार्पर, इमेज नहीं शार्प बनेगा। इमेज डिसअपियर्स, इमेज डिसअपियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लर्ड, हाँ ये हमने अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। ठीक है, द आई लेंस बिकम फ्लैट, आई लेंस जो है वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लर्ड। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से क्लोज टू द आई रखते हैं तो आपका जो इमेज है वो ब्लर जो है वो होता है। व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एजिंग ऑन द नियर पॉइंट। तो बताएं एजिंग के साथ जो है वो आपका नियर पॉइंट डिक्रीज होता है, यानी उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। इट रिमेन द सेम, 25 सेंटीमीटर ही रहता है, 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, या बिकम ज़ीरो, या ज़ीरो हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे एज बेसिकली इंक्रीज होती है तो ये पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज होता है। एज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस, जैसे जैसे एज बढ़ती है लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। काज द नियर पॉइंट टू मूव फर्दर अवे, जिससे आपका जो नियर पॉइंट है वो और दूर चला जाता है। ठीक है, आगे है हमारे पास चौथा एमसीक्यूज द टर्म लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन रेफर्स टू। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो ये टर्म है ये हमें किस बारे में बताती है, द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द आई, इसको तो हम फार पॉइंट कहते हैं तो ये ऑप्शन गलत है। द डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू ब्लर, हाँ बिल्कुल हम ऐसा भी कह सकते हैं लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई फॉर्म्स अ शार्प इमेज, हाँ ये इसका है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज शार्प बनता है। द डायमीटर ऑफ द प्यूपल, ये तो इरेलीवेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी द मिनिमम डिस्टेंस एट विच आई फॉर्म्स अ शार्प इमेज। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है इट डिफाइंस द क्लोजेस्ट पॉइंट वेयर द आई कैन फोकस क्लियरली एंड टिपिकली 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई। और अगला एमसीक्यूज है हमारे पास, इन अ पर्सन विद द प्रेसोबिया द नियर पॉइंट इज अराउंड। तो उस केस में हमारे पास जो नियर पॉइंट होता है वो 500 सेंटीमीटर पे होता है। उसकी रीज़न ये है कि एज की वजह से जो आपका लेंस है वो लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, जिससे ये जो टर्म है प्रेसोबिया, ये प्रेसोपिया ये जो है ये काज होती है, और इससे आपका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज होता होता 500 सेंटीमीटर से भी ऊपर चला जाता है। ऑप्शन नंबर सिक्स है द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन विद द नॉर्मल आई साइट। आम पर्सन जो है यंग अडल्ट, उसका फार पॉइंट जो है उसकी क्या वैल्यू होती है, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 100 सेंटीमीटर गलत, 1 मीटर गलत, इन्फिनिटी यस, तो 10 मीटर ये भी इरेलीवेंट है। तो फुली रिलैक्स्ड नॉर्मल आई जो है वो कैन सी वेरी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक स्टार्स इम्प्लाइंग अ फार पॉइंट एट इन्फिनिटी। तो वहाँ पे जो है वो फार पॉइंट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे। ऑप्शन नंबर सेवन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई। बताएं कौन सी चीज़ जो है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, रेटिना एडजस्ट करता है,
नो। पीपल एडजस्ट करता है, नो। कॉर्नियर एडजस्ट करता है, नो। दिस इज सैलरी मसल्स, जो कि बेसिकली आपके क्रिस्टलाइन लेंस को क्या करते हैं, उसके फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, ठीक है। द सेलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स टू चेंज द शेप ऑफ आई लेंस, द एडजस्टिंग द फोकल लेंथ टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द आई। अ पर्सन हैज अ फार पॉइंट ऑफ 2 मीटर, एक पर्सन है जिसका फार पॉइंट 2 मीटर है। द पर्सन इज लाइकली सफरिंग फ्रॉम, पर्सन किससे सफ़र कर रहा होगा, कौन सी बीमारी होगी, प्रेसोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया या कैटरेक्ट, ठीक है। तो आपने इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया, ठीक है। इन मायोपिया इन नियर साइटेडनेस द पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो इस नियर साइटेडनेस में आप जो दूर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, ठीक है। एंड द फार पॉइंट इज क्लोजर देन इन्फिनिटी, इसमें आपका जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी से और कम हो जाता है, ठीक है। और एक है हमारे पास, अ पर्सन 60 ईयर्स ओल्ड पर्सन है द डिफिकल्टी रीडिंग बुक इन 30 सेंटीमीटर। एक पर्सन है 60 ईयर्स का जिसे 30 सेंटीमीटर के ऊपर रीडिंग करने में डिफिकल्टी है, बुक रीडिंग करने में। द मोस्ट प्रोबेबल काज इज, तो इसकी क्या वजह हो सकती है। ऑप्शन नंबर एक है वीक रेटिना, ऑप्शन नंबर बी है मायोपिया, ऑप्शन सी है प्रेसोपिया, और ऑप्शन सी है एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है प्रेसोपिया। यानी जैसे ही एज बढ़ती है द फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और नियर विजन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी पर्सन के लिए, ठीक है। आगे है हमारे पास ऑप्शन नंबर 10, एमसीक्यू नंबर 10, इफ अ पर्सन कैन क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स, अगर एक पर्सन नियरली ऑब्जेक्ट को अच्छे तरीके से देखता है, ओनली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, द नियर पॉइंट इज एट, उसका जो नियर पॉइंट है वो वही डिस्टेंस होगा जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को शार्पली देख पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, लिहाजा आपने इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद है हमारे पास शॉर्ट आंसर्स। पहला शॉर्ट आंसर है व्हाट इज द रोल ऑफ सेलरी मसल्स इन फोकसिंग विजन। बताएं कि सेलरी मसल्स का क्या जो है वो रोल होता है। तो हमने पीछे पढ़ा, अभी रिवाइज किया कि सेलरी मसल्स जो हैं वो एडजस्ट करते हैं शेप ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ, अलाउइंग द आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। यानी मुख्तलिफ डिस्टेंस पे करीब या दूर जो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उनकी इमेज को आंख पे दिखाने के लिए जो सेलरी मसल्स हैं वो बेसिकली आपके आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करते हैं, ठीक है। आगे है डिफाइन द टर्म लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, एंड गिव इट्स टिपिकल वैल्यू फॉर अ यंग अडल्ट। तो अभी हमने पढ़ा इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई, ये वो कम से कम फासला होता है आंख से, एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, जिसपे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली शार्पली देख सकते हैं विदाउट एनी स्ट्रेन, किसी भी दबाव के। फॉर यंग अडल्ट दिस इज टिपिकली 25 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड है हमारे पास वाई डज अ नियर बाय ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड इफ प्लेस क्लोजर देन द नियर पॉइंट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट से क्लोज टू द आई रखें देन वो आपको ऑब्जेक्ट ब्लर नज़र क्यों आता है। द आई लेंस कैन नॉट इंक्रीज इट्स कन्वर्जिंग पावर, उसकी रीज़न ये है कि जो आपका लेंस है, आई लेंस, वो अपनी कन्वर्जिंग पावर को और इंक्रीज नहीं कर सकता इनफ टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना, ताकि वो उस इमेज को रेटिना पे फोकस कर सके, रिजल्टिंग अ ब्लड इमेज, जिसकी वजह से आपका जो इमेज है वो ब्लड बनता है। ये अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। हाउ डज द नियर पॉइंट ऑफ एन आई चेंज विद द एज एंड व्हाट कंडीशन डज इट लीड टू। द नियर पॉइंट इंक्रीज विद द एज ड्यू टू द रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, अभी हमने पीछे पढ़ा, और जिससे जो एक कंडीशन है प्रेसोपिया जो है वो हमारे पास जो है वो बन जाती। आगे है एक्सप्लेन द टर्म प्रेसोपिया एंड मेंशन व्हाट एज इट कॉमनली अपीयर्स। प्रेसोपिया जो है इज एन एज रिलेटेड कंडीशन विच आई कैन नॉट फोकस द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स टिपिकली अपीयरिंग अराउंड एज 60 एंड नियर पॉइंट रीचेज एट 500 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और ये 5 सवाल हमारे जो है ये नियर पॉइंट से रिलेटेड थे, ये खत्म हो गए। आगे है व्हाट इज द फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई। जो हमारे पास नॉर्मल आई जो है उसका फार पॉइंट क्या होता है एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, और ये कहाँ पे होता है। द फार पॉइंट इज़ फारदेस्ट डिस्टेंस, ये वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है एट विच द आई, हमारी आंख से, फोकस क्लियरली विद अ
फुली रिलैक्स्ड लेंस, जिसमें वो फुली रिलैक्स्ड लेंस के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पे फोकस कर सकता है। ठीक है। द नॉर्मल आई इट इज कंसीडर्ड एट इन्फिनिटी, तो ये आमतौर पे कहाँ पे, किस डिस्टेंस पे होता है, इन्फिनिटी पे। वाई कैन अ पर्सन विद अ मायोपिया नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक जो हमारे पास पर्सन है जिस जो कि मायोपिया के साथ जो है वो उसका शिकार है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं देख पाता? उसके रीज़न है कि इन मायोपिया द फार पॉइंट क्लोजर देन इन्फिनिटी, तो उसमें वो क्लोजर देन इन्फिनिटी हो जाता है, सो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो हमें ब्लरी महसूस होते हैं विदाउट करेक्टिव लेंस। तो करेक्टिव लेंस अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो फिर वो आपको ब्लरी महसूस होते हैं। हाउ डज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस आफ्टर इफेक्ट नियर विजन। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो लेंस अलाउ करेगा टू बिकम मोर कर्व्ड, जिससे आपका लेंस के अंदर कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीजिंग इट्स कन्वर्जिंग पावर, उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। इन एबलिंग क्लियर विजन ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट, जिससे आप नियर बाय ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकेंगे। ठीक है। अगला है वाई इज द आई लेंस अनएबल टू फोकस वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स इन एन ओल्डर अडल्ट। तो जो इनकी एज ज़्यादा हो जाती है उनमें आपका जो आई लेंस है वो क्यों ऑब्जेक्ट्स को, जो क्लोज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्यों फोकस नहीं कर पाता विद द एज। अभी हमने पढ़ा कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड जो सिल्वरी मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिससे आपकी फोकसिंग एबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। और लास्ट है व्हाट corrective action is typically required if a person for point is less than infinity। तो उसके लिए फिर हम concave lens या diverging lens यूज करते हैं to correct the myopia and move far point back to the infinity। तो ये 10 हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड। ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लेना है। इसके अलावा अगर आप जो है ये जो डिफरेंट डिजीजेज हैं रिलेटेड आई ये पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आप क्लास 10th की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ये फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है। हमारी इस फर्स्ट ईयर की क्लास में तो ये चीज़ मौजूद नहीं है। ठीक है। तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखा कि हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। फिर हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बुक से डेफिनेशन को पढ़ा और जो बुक पे हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसको स्टडी किया। फिर हमने ये भी देखा कि हम किस तरीके से क्यों हम पढ़ते हैं नियर पॉइंट के बारे में या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका क्या काम है। फिर मैंने चूंकि बताया कि ये नियर पॉइंट और फॉर पॉइंट अगर आंख से रिलेटेड है तो हमें थोड़ी सी आंख के बारे में भी जो है अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने की ज़रूरत है। तो थोड़ी सी टर्म्स जो हमने आंख से रिलेटेड थी उनको स्टडी किया था। इसमें स्पेशली जो चीज़ देखने वाली है वो ये क्रिस्टलाइन लेंस है। ठीक है। ये रेटिना है और ये जो हमारे पास अकोमोडेशन है, ये तीन चीज़ें जो हैं ये ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बेसिकली जो इमेज है वो रेटिना पे कैसे बनता है और हमारा लेंस जो है वो अपनी शेप कैसे चेंज करता है, उसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है, सेलेरी मसल्स का क्या रोल है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। फिर हमने जो है वो नियर पॉइंट और फॉर पॉइंट को अलग अलग देखा। देखा कि नियर पॉइंट और फॉर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। एज रिलेटेड चेंजेस कैसे इसमें आते हैं। ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो मुख्तलिफ डिजीज़ है वो क्या क्या है, उनको हम कैसे डील कर सकते हैं। और एट द लास्ट हमने MCQs